बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पाइथन सीरीज़। और आज के हम इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले नोट्स की तरफ। जनरल डिस्कशन होगी जिसमें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम इस लेक्चर्स को आगे किन किन हिस्सों में डिवाइड करके चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पाइथन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। पाइथन ऑपरेटर्स में हमारे पास पाइथन ऑपरेटर्स क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास वो ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम लोग वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऊपर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 2 + 2 कर रहे हैं, तो इसमें जो प्लस है वो हमारे लिए एक ऑपरेटर है, ठीक है। और 2 जो है वो हमारी वैल्यूज़ है जिनके ऊपर जो है ना हम प्लस का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास पाइथन में, और उनमें से आज हम इस लेक्चर में जो है ना क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पाइथन ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोगों के पाइथन की सीरीज़ में हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ अर्थमेटिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर पे होगा, और उसके बाद फिर कंपैरिजन और फिर लॉजिकल और फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, और इस तरह 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर आर यूज विद न्यूमेरिकल वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस का है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेशन, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन। ये दो लास्ट वाले जो हैं वो आप लोगों ने न्यू सुने होंगे, बाकी तकरीबन ऑलरेडी आप लोगों ने जो हैं वो देखे भी होंगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर भी। तो आइए इनको जो है ना परफॉर्म करते हैं, और परफॉर्म करने के लिए पाइथन, तो आइए इनको परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्म करने के लिए हम लोग पाइचार्म की स्क्रीन ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पाइथन को परफॉर्म करने के लिए हमने पाइचार्म ओपन कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग प्लस ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। सिंपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिए जैसे a, और इसको वैल्यू हमने दी 12, और b वेरिएबल लिया और इसको वैल्यू हमने दी 14। तो सिंपल अगर आपने प्लस करना है तो प्रिंट, ठीक है, आप इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप इससे पहले जो है ना हम लोग एक वेरिएबल लेके जिसमें इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और उसके रिजल्ट्स को जो है ना हम यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ जैसे हमने यहाँ पे c लिखा, अब हम नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, सिंपल इसको रन करते हैं और इसके रिजल्ट्स को देखते हैं कि इसने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड करके 27 जो है वो रिजल्ट को दे दिया। अब अगेन हम लोग प्लस के अलावा माइनस परफॉर्म करते हैं। मैं इसी कोड को ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं साइन चेंज कर रहा हूँ माइनस का। तो देखते हैं माइनस ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो ये उसने जो है ना उसके रिजल्ट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 12 - 15 छोटी वैल्यूज में से बड़ी हमने माइनस की है, तो इसलिए जो है आंसर हमारा माइनस में चला गया। अब हम सिंपल इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल यहाँ पे स्टेरिक, ठीक है। डिवाइड करना है इसको, तो सिंपल हम डिवाइड का ऑपरेशन ले चलते हैं, ठीक है। और रिमाइंडर करना है तो सिंपल हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर का बटन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिमाइंडर साइन आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर के लिए हमें थोड़ी सी ना वैल्यू रखते हैं ताकि जो है ना हमारी
हमें थोड़े से रिजल्ट जो है ना एक्यूरेट नज़र है। मैं इस रिज़ल्ट को यहाँ पे 18 कर रहा हूँ ताकि रिज़ल्ट हमारे थोड़े से और एक्यूरेट की तरफ आए। सिंपल इसको रन करते हैं। सिंपल इसको रन करते हैं। जी स्टूडेंट, तो प्लस का ऑपरेटर परफॉर्म हो चुका है। जी स्टूडेंट, पाइचार्म की स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई है। हम ऑपरेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और सपोज करें इसे वैल्यू 15 हमने असाइन करवाई। बी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे हमने 12 असाइन करवाया। और सी नाम के एक वेरिएबल में हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सी को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ठीक हो गया। सिंपल इसको रन करते हैं जैसे पहले हमने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे उसने रिजल्ट जो है ना 27 की शेप में दे दिया। अगर आपने इसे माइनस करना है तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा रहा हूँ, माइनस साइन लगाया। अब इसको रन करते हैं तो 15 माइनस 12 जो 3 आंसर देगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया, ओके। और यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई का आंसर दे दिया और यहाँ पे मैंने डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन लगा दूंगा, ठीक है। उसने जो मुझे है 1.25 एज आंसर दे दिया। ज़ाहिर सी बात है 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर 2 है तो वो हमें 1.25 इसका आंसर देगा। यहाँ पे हम रिमाइंडर साइन यूज़ करते हैं। ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ किया और रिमाइंडर बेसिकली क्या काम करेगा, बट इसमें 15 को डिवाइड करेगा 12 के ऊपर, 12 1 12 होगा और नीचे जो 3 बचेगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है तो वो 3 एज अ रिमाइंडर हमारे पास यूज़ होगा। अच्छा, ये 2 स्टेरिक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा इसको समझिएगा। मैं वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे मैं यहाँ 5 कर रहा हूँ ताकि थोड़े से समझाने में मुझे भी आसानी हो। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मैंने तो यहाँ रिमाइंडर साइन मैंने भी लगाया था, ठीक है। रिमाइंडर दिखा। अब मैं ज़रा यहाँ पे एक दफ़ा वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं यहाँ पे 2 करता हूँ और यहाँ पे 5 करता हूँ और मैं एक ऑपरेटर यूज़ करने जा रहा हूँ एक्सपेरिमेंट का। सिंपल मैंने यहाँ डबल स्टैटिक लगाया और मैं इसको रन करता हूँ। तो इस आंसर को ज़रा ध्यान से समझिएगा। 32 आंसर है। इसलिए किस तरीके से है, इसने बेसिकली क्या किया है कि जो पहला वेरिएबल है उसको सेकंड वेरिएबल के टाइम मल्टीप्लाई किया है। मीन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मीन 2 को 5 दफ़ा उसने ज़रब दिया है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और 16 2 ज़ार 32। मतलब सिंपल जो है ना, अगर आप पावर वाला फंक्शन समझ लें तो तकरीबन ये वही काम कर रहा है। अगर मैं देखिए यहाँ पे 10 लिखता हूँ और इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और इसको करते हैं रन, तो अब देखिएगा वो मुझे 1024 जो है ना आंसर देगा। सिंपल मतलब अगर आपने पावर फाइंड करनी है किसी भी नंबर की, कितनी दफ़ा उसकी पावर आ जाए, तो वो आप इस फंक्शन इस ऑपरेटर के थ्रू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन जो हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर है उसमें ये डबल स्लैश था। इसको देखते हैं इसके क्या आंसर्स आते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ रिजल्ट देता है डिवाइड करने के बाद। मैं यहाँ पे 21 करता हूँ ताकि थोड़े से रिजल्ट आपको समझ भी आए। अच्छा जी, इसने मुझे 10 2 ज़ार 20 जो है ना वो आंसर दिया है। जबकि अगर मैं सिंगल ये यूज़ करता हूँ तो वो मुझे जो है वो पॉइंट के अंदर आंसर देगा। मीन वो प्रॉपर डिवाइड करके मुझे आंसर देगा। जबकि अगर मैं डबल यूज़ करता हूँ तो नियरेस्ट जो वैल्यू बनती होती है, ठीक है, पॉइंट के बगैर, वो मुझे वो वाली वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर और इसमें ये जो छोटे छोटे एक्शन जो है ना हम लोगों ने परफॉर्म किए। तो आज की ये वाला लेक्चर जो है यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर से जो नेक्स्ट ऑपरेटर हैं हम उन्हें जो परफॉर्म करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।